लो दोस्तों, आज की कहानी है चावल का एक दाना। दोस्तों, ये कहानी एक छात्र के जीवन की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। राजू एक होनहार छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरे जिले में टॉप किया था, पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उसे खुश नहीं थे। कारण था पढ़ाई को लेकर उसका घमंड और अपने बड़ों से तमीज से बात ना करना। वह अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज से बात किया करता था और अकारण ही उनका मजाक उड़ा देता। और खैर दिन बीतते गए और देखते देखते राजू बड़ा हो गया। राजू बड़ा होने के बाद नौकरी के खोज में निकला। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। राजू को लगा कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा हो ना सका। काफ़ी प्रयास के बाद भी वो सफल ना हो सका। हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता और वो उसे ना लेते। निरंतर मिल रही असफलता से राजू हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। एक दिन रास्ते में राजू की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। वह उन्हें बहुत मानता था और अध्यापक भी उसे बहुत प्यार करते थे। राजू ने अध्यापक को सारी बात बताई, क्योंकि अध्यापक राजू को व्यवहार से परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि कल तुम मेरे घर आना, तब मैं तुम्हें उसका उपाय बताऊंगा। राजू अगले दिन मास्टर साहब के घर गया। मास्टर साहब घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि मास्टर साहब ने राजू से कहा, जाके देख के आओ चावल पके हैं या नहीं। राजू अंदर गया। उसने अंदर से ही कहा कि सर, चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर साहब ने भी ऐसा ही करने को कहा। अब राजू और मास्टर साहब आमने सामने बैठ गए थे। मास्टर साहब राजू की तरफ मुस्कुराते हुए हर बोले, राजू तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? राजू बोला, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं। वे पक चुका था तो मतलब चावल पक चुके थे। मास्टर जी ने गंभीर होते हुए बोले, यही तुम्हारी असफल होने का कारण है। राजू उत्सुकतावश मास्टर जी की ओर देखने लगा। मास्टर साहब समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने चावल का हाल बयां कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफ़ी है ये बताने को कि अन्य चावल पके या नहीं। हो सकता है कुछ चावल ना पके हो, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वो तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम, सकारात्मक सोच, दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। और आपकी बिहेवियर, बोलने के तरीके, ये बहुत डिपेंड करता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है तुम अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जब कोई इंटरव्यू तुम्हारा लेता है, तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो, और आधे पके चावलों की तरह ही कोई इस तरह कैंडिडेट्स भी पसंद नहीं करता। राजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मास्टर जी की यहाँ से नई एनर्जी लेके जा रहा था। दोस्तों, इस कहानी का सीख है, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई बुराई होती है जो हो सकता है हमें खुद नजर ना आती हो, पर सामने वाले बुराई तुरंत भाव लेता है। अतः हमें निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें नहीं चखे तो उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना मिले। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चला है कि पढ़ाई लिखाई जीवन में महत्वपूर्ण रखती है, उतना ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रखती है कि हम लोगों से किस तरह बात करते हैं, हमारी बिहेवियर क्या है और हमारी नेचर क्या है। लोग इन चीज़ों को ही देख के आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस टाइप के हो। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।